दूसरी चीज़ें आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया हम टैक्स दें सरकार को और जो सुविधाएं लें प्राइवेट में लें, ये सरकार की दोहरी नीति है। तो ये तो कहवे करेंगे मैं सरकार के तमाम, क्योंकि अभी आपने बात किया इस क्षेत्र से, अभी शुरू में ही आपने कहा कि सिसवा को तहसील बनाने पे बात हुई थी। देखिए भारतीय संविधान में यह लिखा हुआ है कि जनता अगर जो चाह रही है उसकी जो मूलभूत सुविधा है उस मूलभूत सुविधा को मुहैया कराने का सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अब प्रदेश में लगभग 6 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी जी, और अभी जो विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ है सिसवा ही ऐसा एक क्षेत्र था जो पंकज चौधरी को लगभग चुनाव से जिताया है। उनको आज उनको पास में पूरा पावर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके लिए लगातार प्रोटेस्ट उनको भी करना पड़ा सिसवा ब्लॉक को, सिसवा को तहसील बनाने के लिए। क्यों? अगर इतना ही हितैषी रहते, जिस सिसवा ने पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री बनाया, 6 बार के उनको सांसद बनाया, आज प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के, अगर हितैषी रहते तो सिसवा को तहसील बनाने में उनके लिए बस उंगल घुमाने लायक है, बहुत ज़्यादा उनके लिए वो नहीं है। देखिए मैंने पहले ही कहा भारतीय संविधान कह रहा है कि आपको अगर कोई मूलभूत सुविधा से अगर आप वंचित हो रहे हैं तो बाकायदा सरकारों की इसीलिए हम सरकारें चुनते हैं, इसीलिए हम टैक्स देते हैं कि बिना हिला हवाली के। और देखिए पूरे सिर्फ व्यापारियों का ही नहीं, पूरे सिसवा भौगोलिक स्थिति से देख लीजिए, यहाँ का तहसील लगभग 22 से 23 किलोमीटर दूर है जी। भौगोलिक स्थिति से अगर इसको डाइवर्ज किया जाए तो काट पीट के सिसवा को तहसील बनाया जा सकता है, लेकिन सरकारें नहीं करें। क्योंकि इसको जब भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और विपक्ष के लोग सभी कहते हैं कि सिसवा को तहसील बनाया जाए, सिसवा को तहसील बनाए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और व्यापारी गण सारे लोग ने कहा है कि अगर सिसवा तहसील नहीं बना तो हम लोग वोट नहीं देंगे। क्या सही है? नहीं, देखिए तहसील की बात आई नहीं। देखिए हालत यह है कि स्वयं इनको जनता की मांगों के लिए सरकारों से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, सरकार के सामने प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। इन्हें कहा प्रोटेस्ट करना है, इनका इशारा चाहिए। मैं इनको याद दिला दूं कि 1863 की नगर पंचायत सिसवा नगर पंचायत थी। भारतीय जनता पार्टी 17 में जब सरकार आई 2019 में ही इसको नगर पालिका का दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया। हम विकास के पीछे भागने वाले नहीं, विकास करने वाले हैं। हमने इसको नगर पालिका दर्जा देकर इसको कहीं ना कहीं गाँव को भी शहरों में जोड़ने का काम किया, गांव के लोगों को शहर के रहन सहन में लाने का काम हमारी सरकार ने किया। तो हम वादा और सरकार जनता हित के लिए ही बने हुए हैं। इन्होंने जिस काम को छोड़ा था उस काम को हमने डबल करने का काम किया है। आज मैं बता दूं कि जो एयरपोर्ट की स्थिति है, जब ये 1947 के बाद अभी तक 2014 तक एयरपोर्ट थे 74, आज भारतीय जनता पार्टी है 154 एयरपोर्ट कर दिया। आज हमारी सरकार ने जितने 52,000 पेट्रोल टंकियाँ इन्होंने बनाया था, हमने उसको 2014 के 10 साल में 1 लाख पेट्रोल टंकियाँ करने का काम किया। जो ट्रेन सिंगल पटरियाँ थी आज हम डबल कर दिया, दोहरीकरण करने का काम किया। आज जो सड़कें सुन लीजिए, जो सड़कें इन्होंने अधूरा छोड़ा था, जो उस क्षेत्र में दुर्दशा, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, आपने ट्रेन की बात किया, ट्रेनों की दशा क्या है। अभी सिसवा में खड़े हैं आप, सिसवा में लोकल ट्रेनें, अब हालत ये थी कि सुबह आप जाते थे सिसवा गोरखपुर और शाम तक आ जाते थे टाइम टू टाइम एकदम, ट्रेनों की हालत ये थी। अभी क्या है, आप कल जाइए, आज जाइए, आसानी से सुबह जाकर सिसवा गोरखपुर से सिसवा आ जाइए। ट्रेनों की हालत ये है। और जो कह रहे थे, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। क्या हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में जा सकता है? ये हालत है। एयरपोर्ट पे जेवर एयरपोर्ट हवाई चप्पल पहनकर मुख्यमंत्री लोग क्या जानते हैं? ये लोग कभी किसी को गरीब आदमी को हवाई जहाज में बैठाने का काम ही नहीं किया। और इन्होंने कहा कि ट्रेन की आज 18 जोड़ी ट्रेन, हालत ये है, जोड़ी ट्रेन आज सिसवा रेल स्टेशन चलती है। डबल लाइन क्यों बन रहा है? कि ट्रेनों की स्पीड बढ़े, ट्रेनों की संख्या बढ़े। सारी ट्रेनें निजी हाथों में इन्होंने बेच दिया, गड्ढे में रखने का काम किया। इन्होंने गड्ढे में सड़क रखा, कभी यही सड़क। अच्छा देखिए, रेलवे में एकदम बेच दिया, क्या निजी हाथों में बेच दिया। हालत ये
हैं, ये ट्रेनें तैयार कर रहे हैं। आप कभी गए हैं क्या कि किसी प्राइवेट आदमी से गए हैं क्या पूछने की ट्रेन का टिकट पे प्राइवेट आदमी बेच रहा है? आपको टिकट आज भी 20 रुपए में गोरखपुर जाते हैं कि आपको प्राइवेट आदमी कहा का 100 रुपए लेंगे। अरे ये लोग सिर्फ जनता के बीच में मूर्खता फैलाने का काम की हालत क्या है? ट्रेन की हालत, ट्रेन आज देख लीजिए, आज अमृत भारत रेलवे स्टेशन पे कई ट्रेनें चल रही है, अमृत भारत चल रही है। अच्छा अरे सरकार का लाभ लेते हैं चल रहे हैं और कहते हैं ट्रेनें नहीं चलता आप चल रहे हैं, ट्रेन पर टिकट कटाते हैं आप, और कहते हैं ट्रेनें नहीं चल रहा। कटाते नहीं क्या? आसानी से आप आसानी पहनकर और झंडा लेकर लाल गोरखपुर आसानी से जा सकते हैं। ट्रेनें नहीं चलता है, बोलिए। इन्होंने बुलेट ट्रेन के नाम पे सरकार बनाई कि भैया लाएंगे बुलेट ट्रेन, 1 घंटा में आप चले जाइए, मतलब 400 किलोमीटर दूर 1 घंटा। ये इन्होंने अभी भारतीय ट्रेनों को ही बेच दिया, नहीं चलाया। हमने तो सरकार चलाया, इन्होंने तो कुछ नहीं चलाया। वंदे भारत नहीं, इसलिए तो एक केरल में इनकी सरकार थी, उसको भी जानता है ना। हमारी देखिए, हमारी सरकार देखिए, हम तो सरकार में है नहीं। जब आप तो आपको देना होगा, जब उपलब्धि बता दीजिए, आपने थे, आपने किया क्या था देश के? केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है। सुन लीजिए, आपको जानकारी, पूरे देश में शिक्षा के मामले में 98% वहाँ एजुकेशन है। अच्छा, आप जाके पता करिए, वहाँ केरल की बात कर रहे हैं ना, केरल पूरे भारत में नंबर 1 राज्य है। आपको जानकारी नहीं होगा, वहाँ पढ़े लिखे लोग, इसीलिए तो आपकी वहाँ सरकार एक क्वेश्चन। अरे सुन, लोगों ने आपको बाहर कर दिया, इतने पढ़े लिखे लोग थे, सरकार को बाहर हो गए, हम बाहर हो गए, सत्ता से बाहर हो गए, इसने पढ़े लिखे लोग। अरे सुन तो लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि चीजें चल। देखिए, यही जो इनको जो गलतफहमी है, सुनिए, ये जो इनकी जो गलतफहमी है, कांग्रेस को भी यही गलतफहमी थी। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, लगभग 30-40 साल रही, उनको भी यही गलतफहमी थी कि अब हम जैविया नहीं करेंगे। लेकिन सुन लीजिए, इस देश की जनता ने उनको कहाँ भेज दिया? वही गलती, वही हालत इनकी, हमारी तो कहीं सरकार नहीं है। केरल की जो बात कर रहे हैं, केरल में अभी जो मैंने आंकड़े गिनाया, यहाँ से दिल्ली, पंजाब में और केरल में, उत्तर प्रदेश के नौजवान जाते हैं, वहाँ आम मजदूरी 750 रुपया है। सुन लीजिए जी, उत्तर प्रदेश में गाँवों में आम मजदूरी 750 रुपया है। अभी सुन लीजिए, कोरोना के समय में मोदी जी ने कहा था कि हम लोकल को ओकल करेंगे, यानी कि लोकल में ही रोजगार का स्रोत पैदा करेंगे, पलायन रोकेंगे। इस पर उन लोगों ने सरकारें भी बनाई थी बाकायदा। आप जरा बताइए, पलायन रुका क्या? दिल्ली पंजाब से नौजवान क्या हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के नौजवान के दिल्ली जाना आप अभी कह रहे थे कि केरल में जो है भारतीय जनता पार्टी को निकाल फेंक दिया गया है। केरल में मैं नहीं कह रहा हूँ, केरल में तो कभी सरकारें नहीं रही है, उसकी कुछ सीटें नहीं निकलती है केरल में। क्या जो निकलती, ये इनको इनसे पूछे, ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है बोल रहे हैं सरकार है उसको निकाल। इतना पढ़े लिखे लोग थे कि इनकी सरकार समाप्त कर दी। अभी बंगाल में इनकी सरकार 40 साल बसु जी चले, मगर एक सीट नहीं वहां आया। ये स्थिति आ गई, जहां ये लोग थे इतना वहां पर रक्त रंजिश किए, भ्रष्टाचार किए कि वहां दोबारा लोग वहां एक भी सीट देने के लिए नहीं है। सुन लीजिए, ये कह रहे भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान में एक भी किसी कम्युनिस्ट नेता का नाम बता दें कि जो भ्रष्टाचार के एलिगेंस पर लगे हुए, एक नाम बता दें इनकी। मैं राजनीतिक समझ, इन्होंने कहा ना भ्रष्टाचार, आज पता लग जाता है। बताएंगे, नाम बताइए, बता दीजिए। आपके पास बैठे हैं दूसरे पार्टी। अरे भाई 2004 से लेके 2014 तक, सुनिए, 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार चली और गठबंधन की सरकार में हिस्सा थे। इनके लोग कोयला घोटाला, 2G घोटाला हुआ, उस समय इनके गठबंधन में इन लोग थे, क्यों नहीं रोक पाए ये लोग? एक नाम बताने के लिए एक नाम, एक नाम देखिए, बातों देखिए, एक कम्युनिस्ट पार्टी के किसी अभी तो बिंदा करात के नाम पे है, कई लोगों के नाम पे है। देखिए, अब देखिए, एक भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता का नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी के एक भी कैडर का नाम बताइए, किस संदर्भ में उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ? अगर भ्रष्टाचार नहीं किए तो आपको जनता नकार क्यों रही है? एक भी सीट नहीं दे रही है, क्यों आपको? सिर्फ आपकी विचारधारा को नहीं कर रही, कहीं भी नहीं, किसी देश पूछिए, कहीं नहीं है। किसी देश पर 35 साल है, एक सीट नहीं आई है। यही तो इस देश की खूबसूरती है। सुनिए भाई, इस देश की यही खूबसूरती है कि आप मुंह उठा के किसी पे एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं, क्यों नहीं है भाई? आप जनता, मैं कह रहा हूँ ना, जनता के लिए आंदोलन करते हैं, सुन तो लीजिए, मगर आपके लोग सत्ता में क्यों नहीं आते हैं? कह रहा हूँ ना कि हमारी सरकार नहीं है, क्यों नहीं आती है? लेकिन आप विधायक नहीं आते, जान लीजिए, कहीं ना कहीं इनको जनता देखिए, मैं कह रहा हूँ
कि अब ये तो तय जनता करेगी। हमारे जितने भाई और बहनें लोग कमेंट मतलब ये वीडियो देखेंगे, कमेंट जरूर करके बताएंगे कि कौन पार्टी कैसा है। दोनों लोग का कमेंट आना चाहिए, जो भी भाई बंधु करेंगे, और वो खुद बताएंगे अपने आप। इससे सहमत है ना? नहीं सहमत, देखिए कमेंट करें। जनता का मालिक है, जनता के बीच में हम लोग जाते हैं। हम लोग विचारधारा वाले पार्टी हैं। जनता को बैलेट के अनुसार जनता वोट देती है। ये बुलेट वाले हैं, ये लोग बुलेट चलाकर जनता को लूटने का काम करके बूथ कैप्चरिंग किए और उनको कहीं ना कहीं डरा तो मौजूदा समय में दिख रहा है, बीच में मौजूदा समय दिख रहा है कि चुनाव आयोग किसके आगे नतमस्तक है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन पार्टी कैसा है। जुड़े रहिए कैमरामैन आर्या के साथ। राजन ठाकुर की रिपोर्ट।